नमस्कार। आपका अखबार के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। आज मैं फिर रायबरेली की बात करने जा रहा हूं। उम्मीद है आप जो है इस विषय से बोर नहीं हुए होंगे। चुनाव का समय है तो चुनाव में जो महत्वपूर्ण चुनाव क्षेत्र हैं उनकी बात ज़रूर होगी। क्योंकि राहुल गांधी पहली बार रायबरेली से लड़ने जा रहे हैं तो इसलिए उसकी चर्चा करना ज़रूरी है। और आज मैं आपको ये बताने की कोशिश करूँगा, ये समझाने की कोशिश करूँगा तथ्यों के आधार पर कि क्यों राहुल गांधी रायबरेली से चुनाव हार सकते हैं। देखिए, कुछ तथ्यों पर गौर कीजिए। पहला, 1952 में ये इस कॉन्स्टिट्यूंसी से पहली बार चुनाव लड़े थे फिरोज़ गांधी, राहुल गांधी के दादाजी और इंदिरा गांधी के पति। फिर वो 57 में चुनाव लड़े और फिर वो 62 में चुनाव लड़े। लगातार 3 बार चुनाव लड़े। उसके बाद 1967 में इंदिरा गांधी यहाँ से लड़ी थी। इंदिरा गांधी के पास मौका था 1967 में अपना चुनाव क्षेत्र बदलने का। वो अपने पिता की कर्मभूमि फूलपुर भी जा सकती थी। फूलपुर का भी आज जिक्र करूँगा। ये जो बार बार कहा जाता है कि गांधी परिवार से लगाव है अमेठी रायबरेली के लोगों को, तो सवाल ये है कि जवाहरलाल नेहरू गांधी परिवार के नहीं है क्या? फूलपुर के लोगों का लगाव क्यों नहीं हुआ गांधी परिवार से, जहां से देश के पहले प्रधानमंत्री जो 3 बार लगातार प्रधानमंत्री बने, तीनों बार फूलपुर से जीते? तो फूलपुर क्यों नहीं बना? नेहरू के निधन के बाद जो बाई इलेक्शन हुआ उसमें विजय लक्ष्मी पंडित, उनकी जो बहन थी, वो उपचुनाव लड़ी थी और जीती थी। उसके बाद गांधी परिवार ने फूलपुर को छोड़ दिया। फूलपुर छोड़ दिया और चूँकि इंदिरा गांधी रायबरेली आ गई तो इसलिए रायबरेली जो है उनकी कर्मभूमि बन गई और धीरे धीरे उसकी पहचान ही इस तरह से माहौल बनाया गया। रायबरेली और बाद में अमेठी की पहचान इस परिवार के साथ हो गई। अब आप देखिए, पूरे उत्तर प्रदेश से कांग्रेस पार्टी का सफाया हो चुका है, लेकिन कांग्रेस पार्टी पिछले 25 साल से लगातार रायबरेली का चुनाव जीत रही है। अमेठी में एक बार हार भी चुकी है। अभी 2019 में ही स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को हराया और उनके मन में अमेठी से हार का डर पैदा कर दिया। तो राहुल गांधी वायनाड से जब दूसरी सीट पर लड़ने आए तो अमेठी नहीं गए, वो रायबरेली गए। तो 2022 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को जब प्रियंका वाड्रा की बंद मुट्ठी खुली, ये कहा गया कि बहुत ज़बरदस्त कैंपेनर हैं, बड़ा अच्छा कनेक्ट स्थापित करती हैं लोगों से, उनके भाषण का बड़ा प्रभाव होता है, उनमें वो क्षमता है जो राहुल गांधी में नहीं है, उनमें इंदिरा गांधी की छवि नज़र आती है, ये सब कहा गया और कांग्रेस पार्टी को वोट मिले पूरे उत्तर प्रदेश से 2.36%, जो आज तक का लोएस्ट है। मुझे नहीं याद आता कि जो पार्टियां अभी ख़ास तौर से जो 4 बड़ी पार्टियां हैं कांग्रेस सहित उत्तर प्रदेश में, उनमें से किसी पार्टी का वोट शेयर सबसे खराब दिनों में भी इतना नीचे गया हो। सवाल यह है कि उत्तर प्रदेश में अगर कांग्रेस का वोट शेयर सिर्फ 2.36% रह गया है तो रायबरेली की सीट कांग्रेस पार्टी क्यों जीतती रही है? अब ये जो है गांधी परिवार का तिलिस्म के तौर पर पेश किया गया कि परिवार से जुड़ाव है, वहाँ कांग्रेस का वोट नहीं है, इसलिए जीतते हैं क्योंकि वहाँ परिवार का वोट है। रायबरेली में परिवार का वोट है इसलिए जो है, और परिवार से जुड़ाव है। अब आप जरा जुड़ाव की भी कहानी सुन लीजिए। 1980 में इंदिरा गांधी वहाँ से चुनाव लड़ी, 1984 में उनकी हत्या हो गई। उसके बाद से गांधी परिवार का कोई सदस्य अगले 24 साल तक वहाँ से नहीं लड़ा। ध्यान से सुनिए, 1980 के बाद 24 साल तक गांधी परिवार का कोई सदस्य चुनाव लड़ने रायबरेली नहीं गया। 2004 में सोनिया गांधी इसलिए गईं कि राहुल गांधी को भी चुनाव लड़ना था और उनके लिए अमेठी सीट उनको ज़्यादा सही लग रही थी, ज़्यादा ठीक लग रही थी। क्यों? क्योंकि वहाँ से राजीव गांधी सांसद रह चुके थे, तो पिता की विरासत उनको मिल रही है। ये संदेश देना था, पिता की राजनीतिक विरासत राहुल गांधी को मिलेगी, ये भी पूरे देश को और ख़ास तौर से कांग्रेसियों को संदेश देना था। इसलिए राहुल गांधी को अमेठी से उतारना था, जहाँ से 1999 में सोनिया गांधी चुनाव लड़ी और जीती। 2004 में भी वो लड़ सकती थी और राहुल गांधी को रायबरेली भेज सकती थी, लेकिन ऐसा उन्होंने नहीं किया, वो खुद रायबरेली चली गई।
तो 1980 के बाद गांधी परिवार का कोई सदस्य रायबरेली में चुनाव लड़ने गया तो वो गया 2004 में। अब जरा रायबरेली का चुनावी गणित जो है उसको समझने की कोशिश कीजिए। पूरे प्रदेश में कांग्रेस पार्टी हार रही है, उसका सफाया हो रहा है। 1985 वो आखिरी साल था जब कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश में सत्ता में आई थी। उसके बाद से कांग्रेस पार्टी को सत्ता के दर्शन नसीब नहीं हुए उत्तर प्रदेश में, और वहाँ से उसका जो ग्राफ गिरना शुरू हुआ तो लगातार गिरता गया। अभी लोएस्ट पर है 2.36% वोट, मतलब मार्जिनल पार्टी, जिसका कोई अस्तित्व नहीं है, जिसका चुनावी अस्तित्व नहीं है। मैंने पिछले वीडियो में कहा था 2 विधायक हैं, दोनों अपने अपनी लोकप्रियता के आधार पर विधायक चुने गए हैं, पार्टी का वोट नहीं है। तो अब सवाल यह है कि रायबरेली से राहुल गांधी को क्यों लड़ाया गया? क्योंकि अमेठी में हार का डर था। तो क्या रायबरेली जीतना पक्का है? ये कांग्रेस पार्टी को ऐसा लगता है कि सोनिया गांधी 25 साल से जीत रही हैं, लेकिन सोनिया गांधी की जीत के पीछे का रहस्य समझिए। उसका गणित अगर आप समझेंगे तब मैंने शुरू में बात कही कि राहुल गांधी रायबरेली से चुनाव हार भी सकते हैं, तो वो उसका आधार क्या है। 1999 से जब से सोनिया गांधी चुनाव लड़ रही हैं और 2004 से जब से रायबरेली से लड़ रही हैं, तो रायबरेली से जो है उनके चुनाव जीतने के पीछे कांग्रेस की ताकत या गांधी परिवार की मोहब्बत जो है, गांधी परिवार से लगाव रायबरेली का है। ये एक झूठा नैरेटिव खड़ा किया गया, इसको स्थापित किया गया, और जिसे आज तक चलाया जा रहा है। और कहा जा रहा है कि ये परिवार की पारंपरिक सीट है। ये परिवार की पारंपरिक सीट होती, ये परिवार का गढ़ होता, परिवार के लोगों से रायबरेली के लोगों का लगाव होता अगर रायबरेली में कांग्रेस सबसे बड़े जनाधार वाली पार्टी होती। जरा सा विधानसभा चुनाव पर नजर डाल लीजिए। 2022 का विधानसभा चुनाव हुआ, उस समय 2019 में सोनिया गांधी रायबरेली की लोकसभा सीट जीत चुकी थी, वहां से सांसद थी। रायबरेली में 5 की 5 विधानसभा सीटें जो एक लोकसभा क्षेत्र में आती हैं, 5 विधानसभा सीटें, 5 कांग्रेस हार गई। 4 सीटें समाजवादी पार्टी जीती और 1 सीट जो है वो भारतीय जनता पार्टी जीती। इस तरह से नतीजा आया 5 विधानसभा सीटों का, जबकि प्रियंका वाड्रा ने सबसे सघन प्रचार उत्तर प्रदेश में अगर किया तो अमेठी और रायबरेली में किया। आज अमेठी की बात नहीं कर रहा हूँ, आज सिर्फ रायबरेली की बात कर रहा हूँ। तो रायबरेली में 5 सीटें, गांधी परिवार से इतना लगाव है रायबरेली के लोगों को कि उन्होंने विधानसभा की एक भी सीट जिताने की ज़रूरत नहीं समझी, एक भी सीट जिताने की जहमत नहीं उठाई। तो कांग्रेस का रिजेक्शन जो है वो थोड़ा सा आप मैक्रो से माइक्रो लेवल पे आएंगे तो साफ साफ दिखाई देगा। मैं स्थानीय निकाय चुनाव की बात ही नहीं कर रहा हूँ, जहाँ कांग्रेस की दुर्दशा बहुत ज़्यादा हो चुकी है, पूरे राज्य में हो चुकी है और अमेठी रायबरेली में भी हो चुकी है, तो उसका जिक्र नहीं करूँगा, केवल विधानसभा चुनाव की बात करूँगा। जो मुद्दा है आज का कि सोनिया गांधी 25 साल से क्यों जीत रही, इसका रहस्य क्या है? इसका रहस्य ये, मैंने अभी जो आपको विधानसभा चुनाव के नतीजे बताए और उससे पहले के भी नतीजे देख लीजिए, और उससे पहले के चुनाव परिणाम अगर आप देख लीजिए विधानसभा के, तो आपको एक बात बड़ी स्पष्ट नज़र आएगी कि रायबरेली में खास तौर से लोकसभा क्षेत्र की अगर बात करें तो वहाँ सबसे बड़ा, सबसे ताकतवर जनाधार अगर किसी पार्टी का है, उत्तर प्रदेश में 4 बड़ी पार्टियां हैं। अब कांग्रेस को बड़ी पार्टी में शामिल करना पड़ रहा है क्योंकि अतीत में रही है। तो कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी। सोनिया गांधी जब से चुनाव लड़ रही हैं, अमेठी में भी 1999 में और 2004 में रायबरेली। 2004 से अब 2024 है, पिछले 20 साल में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ने उनके खिलाफ उम्मीदवार नहीं खड़ा किया। जिस पार्टी का सबसे बड़ा जनाधार है वहाँ उस चुनाव क्षेत्र में, उसने सोनिया गांधी के खिलाफ उम्मीदवार खड़ा नहीं किया। यानी रायबरेली में नॉर्मल चुनाव, सामान्य चुनाव हुआ ही नहीं। सामान्य चुनाव ये है कि जो भी पार्टियां चुनावी मैदान में हैं वो सब अपना उम्मीदवार खड़ा करें, या उनका अगर गठबंधन है तो गठबंधन का उम्मीदवार खड़ा हो। तो 2019 में गठबंधन था, सपा, बसपा और आरएलडी का गठबंधन था।
तो ये उम्मीद की जानी चाहिए थी कि रायबरेली से सपा बसपा और आरएलडी का जो गठबंधन है वो अपना उम्मीदवार खड़ा करता, लेकिन 2 सीटें उस गठबंधन ने छोड़ दी, जबकि कांग्रेस पार्टी उस गठबंधन में शामिल नहीं थी। कौन सी? रायबरेली और अमेठी। रायबरेली में 2019 में सपा बसपा आरएलडी ने अपना उम्मीदवार खड़ा नहीं किया, लेकिन 2014 में जितने वोट मिले थे, जो विक्ट्री मार्जिन था सोनिया गांधी का, उससे 2 लाख की कमी आ गई, इसके बावजूद कि सपा बसपा का उम्मीदवार नहीं था। अब आप जरा कल्पना करके देखिए, अगर सपा बसपा का उम्मीदवार होता तो सोनिया गांधी के चुनाव का नतीजा क्या आता। तो रायबरेली से गांधी परिवार उखड़ चुका है, जैसे पूरे उत्तर प्रदेश से उखड़ चुका है। उस परिवार का तिलिस्म बनाए रखने के लिए एक समझौता खासतौर से समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच में है कि आप जो कहेंगे आपकी शर्तें मानने को तैयार हैं। इन 2 सीटों पर हमारे परिवार का जो भ्रम बना हुआ है, ये हमारा गढ़ है, ये हमारा किला है, और ये हमारा इसलिए बचा हुआ है कि अमेठी और रायबरेली के लोगों को बड़ा प्रेम है गांधी परिवार से, और यहाँ कांग्रेस का वोट भले ना हो लेकिन परिवार का वोट है, परिवार के नाम पर लोग वोट देते हैं। बिल्कुल गलत है। जो परिस्थिति बदली है, अब आप कह सकते हैं कि भाई 2024 में भी तो सपा ने उम्मीदवार खड़ा नहीं किया। बिल्कुल सही बात है, बसपा ने इस बार उम्मीदवार खड़ा किया है रायबरेली से, और बसपा का उम्मीदवार है। अब वो कितने वोट ले जाएगा नहीं ले जाएगा वो चुनाव का नतीजा बताएगा। लेकिन रायबरेली में जो सबसे ताकतवर पार्टी थी समाजवादी पार्टी, वो 2019 से 2024 के बीच में कमज़ोर हुई है। पहला कारण, समाजवादी पार्टी के मुखिया और उसके जन्मदाता मुलायम सिंह यादव अब इस दुनिया में नहीं है, तो जाहिर है कि राजनीति में भी सक्रिय नहीं है। और मैंने एक वीडियो में आपको बताया था कि किस तरह से 2014 का अमेठी का चुनाव राहुल गांधी को जिताने के लिए पूरी ताकत लगाई थी मुलायम सिंह यादव ने, क्योंकि सोनिया गांधी ने उनको फ़ोन किया था कि मदद चाहिए आपकी, और पूरी मदद की थी मुलायम सिंह यादव ने। तो मुलायम सिंह यादव नहीं है, एक बात। समाजवादी पार्टी और ज़्यादा कमज़ोर हुई, उसके 4 विधायक हैं, 4 में से 2 बागी हो गए हैं, और 2 में से एक जो है मनोज पांडे, जो रायबरेली के ऊंचाहार से विधायक हैं। रायबरेली की जो पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी है उसी का हिस्सा है ऊंचाहार, वहाँ से विधायक हैं और बड़े मजबूत और बड़े जुझारू नेता हैं। मुलायम सिंह का बड़ा भरोसा था उन पर। मुलायम सिंह ने उनकी प्रतिभा जो है बहुत कम उम्र में उनकी पहचान ली थी और अपने साथ जोड़ा था, उनको लंबे समय से जोड़ रखा था। मनोज पांडे की नाराज़गी समाजवादी पार्टी से उतनी नहीं है जितनी अखिलेश यादव और उनके कामकाज के तरीके से, तो वो एक अलग किस्सा है, उसमें नहीं जाते हैं। लेकिन मनोज पांडे भारतीय जनता पार्टी में आ चुके हैं, और रायबरेली शहर की सीट, ये जिसको रायबरेली सदर कहते हैं, वो सीट जो है भारतीय जनता पार्टी की अदिति सिंह के पास है। तो अदिति सिंह के बारे में जान लीजिए थोड़ा। केवल वो एक विधायक नहीं है, उनके पिता अखिलेश सिंह रायबरेली के बड़े कद्दावर नेता थे और गांधी परिवार का एक स्तंभ थे। रायबरेली में जो गांधी परिवार की ताकत थी, जो कांग्रेस की ताकत थी, उसका सबसे ज़्यादा श्रेय अगर किसी एक व्यक्ति को आप देना चाहें तो वो अखिलेश सिंह थे। जब तक वो जीवित थे तब तक गांधी परिवार को और कांग्रेस पार्टी को रायबरेली में कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आती थी चुनाव जीतने में। अखिलेश सिंह अब जीवित नहीं है। उनकी बेटी अदिति सिंह बीजेपी में शामिल हो चुकी हैं और बीजेपी की विधायक हैं। तो उनका जो पूरा इकोसिस्टम है, उनका जो पूरा जनाधार है, वो भारतीय जनता पार्टी की ओर शिफ्ट हो चुका है। तो आप रायबरेली की इस ज़मीनी हकीकत को अगर नहीं समझेंगे, नहीं जानेंगे, तो नतीजे के बारे में आपकी धारणा जो बनी हुई है कि राहुल गांधी इसलिए गए हैं कि वो जीत ही जाएंगे रायबरेली से, राहुल गांधी इसलिए गए हैं कि उनको लगता है कि अमेठी की तुलना में रायबरेली आसान है। अमेठी में हार पक्की है, ये कांग्रेस पार्टी को भी पता था, राहुल गांधी को भी पता था, इसलिए अमेठी नहीं गए। वरना अगर उनको लौटकर उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़ना था तो वो अमेठी जाते। तो अमेठी में हार का डर पक्का था और उस हार के डर के कारण रायबरेली गए। और रायबरेली में मैंने कल भी अपने वीडियो में जिक्र किया था,
पूरे परिवार की बॉडी लैंग्वेज आप देखते तो ऐसा आपको लगता दिखाई देगा। अगर आपको वीडियो अभी YouTube पे कहीं देखने को मिल जाए तो देखिएगा जैसे पूरा परिवार किसी शोक सभा में आया हो। जिस तरह से चेहरों पर उदासी छाई हुई थी, कोई उत्साह, कोई उमंग, कोई खुशी। राहुल गांधी जो उन्होंने बाद में ट्वीट किया वहाँ कुछ नहीं बोले, एक शब्द नहीं बोले। बाद में उन्होंने ट्वीट किया एक्स पर जो है सोशल मीडिया पर कि माँ ने अपनी कर्मभूमि उनको सौंप दी है। ये सब वो वहाँ भी बोल सकते थे, दिन भर टेलीविज़न चैनल पे चलता अगर वहाँ बोले होते। लेकिन बाद में वो आफ्टर थॉट है। आपने कोई रोड शो नहीं किया, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, वहाँ कुछ बोले नहीं। जिस तरह से चुपचाप गए और नॉमिनेशन करके चले आए, ऐसा लगा कि जैसे एक जो है औपचारिकता पूरी करनी थी और वो पूरी करके चले आए। तो कुल मिलाकर गांधी परिवार की जो भावभंगिमा थी वो ये थी कि हमारे लिए ये सीट जीतना उतना आसान नहीं है जितना इससे पहले हुआ करता था। क्योंकि जिस बैसाखी पर रायबरेली में कांग्रेस पार्टी और गांधी परिवार खड़ा था, वो बैसाखी ही कमज़ोर हो गई है, यानी समाजवादी पार्टी ही कमज़ोर हो गई है। और समाजवादी पार्टी केवल रायबरेली में नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में कमज़ोर हो गई है। अखिलेश यादव और डिम्पल यादव के लिए भी चुनाव जीतना कठिन है। ये किसी और वीडियो में उसके बारे में विस्तार से बात करेंगे। लेकिन आप मान कर चलिए कि समाजवादी पार्टी के लिए जो 2014-2019 में वो 5 सीटें जीती थी, वो 5 की संख्या को बरकरार रखना बहुत बड़ी चुनौती है। उसको पार पाना अखिलेश यादव के लिए बहुत मुश्किल है। और अखिलेश यादव आज से नहीं, 2022 से कह रहे हैं कि 2024 का लोकसभा चुनाव उनके लिए नहीं है। उनकी नज़र 2027 के विधानसभा चुनाव पर है। जाहिर है कि 2024 में हार लगातार उनके नेतृत्व में 5वीं हार होगी। 2014, 2017, 2019, 2022 और अब 2024। तो अखिलेश यादव के नेतृत्व का जो प्रभाव है, उनकी जो लोकप्रियता समाजवादी पार्टी में थी, उनके पिता के कारण वो घटती जा रही है। ये पहला चुनाव हो रहा है लोकसभा का समाजवादी पार्टी के गठन के बाद से जब मुलायम सिंह यादव नहीं है। उसका असर, उसका प्रभाव आपको चुनाव नतीजों में दिखाई देगा। जो परिवार के लोग जितने लड़ रहे हैं, इनमें से एक भी जीत जाए तो मेरी नज़र में चमत्कार होगा। लेकिन राहुल गांधी रायबरेली से जीत सकते हैं, इस पर मुझे बहुत शक है। मुझे नहीं लगता कि उनके जीतने की संभावना है, क्योंकि उनके खिलाफ जो दिनेश प्रताप सिंह खड़े हैं वो ज़मीनी नेता हैं, स्थानीय नेता हैं और सोनिया गांधी का मार्जिन 2 लाख वोट का घटा चुके हैं 2019 के चुनाव में, जब समाजवादी पार्टी मजबूत थी, जब समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का गठबंधन था और समर्थन था कांग्रेस को। इस बार बहुजन समाज पार्टी का समर्थन नहीं है, समाजवादी पार्टी का समर्थन ज़रूर है, लेकिन कमज़ोर समाजवादी पार्टी का समर्थन है। और राहुल गांधी हार के डर से अमेठी से भागकर रायबरेली आए हैं और उनसे पहले हार के डर से सोनिया गांधी चुनाव मैदान छोड़कर राज्यसभा में चली गई। इन सब तथ्यों पर आप गौर कीजिए तो आप इसी नतीजे पर पहुंचेंगे कि राहुल गांधी रायबरेली से चुनाव हार सकते हैं। चुनाव तो चुनाव होता है, उसके बारे में जो है कोई भविष्यवाणी नहीं करनी चाहिए, ये बात मैं बार बार कहता हूँ, लेकिन आकलन जरूर करना चाहिए। आकलन अगर तथ्यों पर आधारित है, अगर ज़मीनी हकीकत पर आधारित है, तो उसके आधार पर जो निष्कर्ष निकाला जाएगा उसके सही होने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इसलिए एक बार फिर दोहरा रहा हूँ कि राहुल गांधी रायबरेली से चुनाव हार सकते हैं। तो इस अंक में इतना ही, अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।